जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग 5.4 करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए की जो ना साइड ए में दिया हुआ है ए बी और बी साइड में बी डी दिया हुआ है। वो कह रहा है फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये हम जो हमारे क्वेश्चन हैं ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन भी लिखी हुई है ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, इन्हें कार्डियन प्रोडक्ट कहते हैं। जो हम ए मल्टीप्लाई बी करते हैं इन्हें कार्डियन प्रोडक्ट कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास बने में मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी हम पहले पे सॉल्व करेंगे। पहले हमें सेट ए के जो नंबर है एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे और फिर बी के लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा कि ए को और सी का एक पेयर बनाएंगे, फिर सेकंड ए के साथ डी का बनाएंगे और फिर थर्ड हम बी के साथ सी का बनाएंगे और फिर बी के साथ डी का बनाएंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट्स इसके हैं, 2 इसके एलिमेंट्स हैं और 2 2 4 हमारे पेयर्स बनेंगे। बी मल्टीप्लाई ए में बी के नंबर पहले आएंगे, यानी सी डी पहले आएगा और ए बी बाद में आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया मैंने, पहले मैंने किया सी को ए के साथ, फिर सी को मैंने किया बी के साथ, उसके बाद डी को ए के साथ और फिर डी को बी के साथ। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ए ज़रा बी और बी ज़रा बी हमने कहा था, उसने मैं फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ना बेटा हमें 2 सेट दिए गए हैं और वो कह रहा है ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए और बी मल्टीप्लाई बी भी उसने क्या है फाइंड करना है हमने। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 करूँगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 और 4 आ रहा है हमारे पास। बी के नंबर -1 और 3 आ रहे हैं। अब ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 2 हैं, तो 3 2 6 हमारे पास 6 जो है पेयर बनेंगे। पहले मैं 0 से -1 का बनाऊंगा, फिर 0 से 3 का, अब 2 के साथ -1 का और 2 के साथ 3 का। ठीक है ना, इस 0 से दोनों को बनाया, फिर इस 2 से दोनों को बनाया, फिर 4 से दोनों को बनाया। अब 4 और 3 और फिर 4 और 3, 4 और -1 था और फिर 4 और 3 था। ठीक है, ये सेट पहले नहीं थी, बाद में आना था, बल्कि यहाँ पे मैं -1 कर ही देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ प्लस का। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें बी ज़रा बी करना है, तो बी का सेट पहले आएगा -1 का और 3 का, और फिर ए का जो नंबर सेट है वो बाद में लगाएंगे हम। ठीक है, अब जब पेयर बनाने हैं तो -1 से पहले तीनों का बनाया, -1 है, उसके बाद 0 है, फिर -1 के साथ 2 है, फिर -1 के साथ 4 है। नेक्स्ट हमारा बनेगा 3 के साथ 0, फिर 3 के साथ 2 और फिर 3 के साथ 4। ठीक है, आपने बड़ा याद रखना है कि अगर पेयर ये जो हमारे पास आ रहा है, जो सेट पहले है उसका एलिमेंट भी पहले आएगा, जो सेट बाद में उसके एलिमेंट्स बाद में आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका है, वो कह रहे हैं ए ज़रा ए मालूम करें। अब ए में हमारे पास सारे 3 एलिमेंट्स सेट ए में वो था 0 2 और 4, तो इसी को इन्हीं एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम पेयर बनाएंगे बेटा तो 0 0 के साथ बनेगा, फिर 0 2 के साथ, फिर 0 4 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बनाएंगे 2 के साथ 0 आएगा, फिर 2 के साथ 2 आएगा और फिर 2 के साथ 4 आएगा, फिर 4 के साथ 0, फिर 4 के साथ 2 है और फिर 4 के साथ 4 है। ये बेटा हमारा ए ज़रा बी का आंसर आ गया। अब बी ज़रा बी में हमारे पास जो सेट हमारे पास आ रहा था वो -1 और 3 आ रहा है। अब हमने -1 और 3 को ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पेयर बनेगा -1 और फिर -1, फिर -1 और 3, फिर 3 और -1 और फिर लास्ट में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कॉमा लगाना, सॉरी बेटा। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में ना, उसमें लिखा हुआ इसने ए बी फाइंड करें। अब हमारे पास सेट
ये दो एक सेट लिखा हुआ है, एक सेट ये लिखा हुआ है, दोनों इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वैल्यू को पहले के इक्वल रखेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल रखेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये वाला हमारे पास आ रहा है a-4 और फिर b-2 है, अब बराबर दिया हुआ है 2 और 1 के। ठीक है, वो कह रहे हैं सेट a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो हम a-4 को इस 2 के बराबर रखेंगे और b-2 को बराबर रखेंगे 1 के। अब ये -4 वहाँ जाके प्लस होगा, 6 आ गया, और ये 2 भी प्लस हुआ, यहाँ पे 3 आ गया। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना वो 3 और 6 बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पार्ट जो ना वो आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें वो कह रहा है हमसे कि 2a + 5 है और दूसरी वैल्यू इसने लगाई हुई है 3। अब ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, बराबर आ रही है 7 है और b-4 है। अब हम पहली वैल्यू जो 2a + 5 है उसकी इक्वल 7 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे b-4 से, ऐसे लिख लें, या आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अब ये 4 वहाँ जाके प्लस होगा, b की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, यहाँ 5 जाके माइनस होगा, 7 - 5 तो 2 आ गया, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 1a की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारे पास दो नंबर आ गए, 1 और 7, जो बेटा हमारा आंसर होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ हमें 3 - 2a, सेकेंड वैल्यू b-1 है, इक्वल है a-7 के, और दूसरा सेट दूसरी वैल्यू आ रही है 2b + 5। अब मैंने पहली वैल्यू को पहली के बराबर रखा और सेकंड वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के बराबर रखा। ये भी वहाँ ले जाएं क्योंकि वह b बड़ा है, या यहाँ ले आएँ, आपकी मर्ज़ी है। b-2b, 5 + 1, ये -b आ गया, 6 आ गया, माइनस वहाँ के चला जाएगा तो -6 हो गया। यहाँ पर -2a था, ये भी -a यहाँ है, 7 बचा, 3 जाके भी माइनस हुआ, -3 बराबर आ गया -10 के। अब ये 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो दोनों कैंसिल हो गए माइनस माइनस के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 10/3 और -6, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द सेट x एंड y। अब हमारे पास उसने जो हमारे कार्डियन प्रोडक्ट हैं वो दिए में, अब इसमें उसने कहा कि x और y सेट अलग अलग करें। हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला वाला जो नंबर आता है वो आता है x की वैल्यू आती है, यानी पहले नंबर की पहले सेट आता है, और जो सेकंड नंबर है ना वो सेकंड सेट आता है। लेकिन इसमें गौर करें तो जो सेकंड हमारे पास ए वो सेम आ रहा है, और जो फर्स्ट हमारा सेट आ रहा है उसमें डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है y का जो ना सेट एक ही होगा, लेकिन जो x के नंबर होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, और हम उसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास मल्टीप्लाई की कुछ साइन है, कुछ क्वेश्चन है, तो उसने कहा जी इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने सिर्फ बताना है, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ना आपने सिर्फ बताना है कितने, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें 2 हैं पार्ट्स हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो 2 × 4 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया था तो 3 × 6 आ गए, 6 हमारे पेयर बने थे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नंबर जो पेयर बताने हैं वो कितने आएंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें उसने बताया हुआ है हमारे पास कि आपने सेट x और y को अलग अलग करना है। तो आप क्या करोगे बेटा कि x लिखकर उसका सेट लिखेंगे, जो कि पहले एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, a है, b है, c है और d है ना, ये हमारे पास सेट a आ रहा है। जबकि जो सेट y आएगा ना उसमें सिर्फ a है जो ना वो सिंगल आ रहा है। अब ये 4 है, ये 1 है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो 4 हमारे सेट बन गए हुए हैं। इसी कार्डियन प्रोडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने बोला है कि इसका जो पहला पार्ट है उसमें उसने कहा है जी x × y। ठीक है, अब x × y मैंने करना है तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, x में हैं और y में कितने हैं। तो हम क्या करेंगे कि पता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है हमारे पास, आप चाहें तो लिख लें,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो x के अंदर अब 3 हैं, और इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स y के अंदर जो है ना बेटा वो 2 हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, तो x मल्टीप्लाई y में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 2 को, तो हमारे पास आ जाएंगे 3 2 6। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा है हमारे पास कि y मल्टीप्लाई बाय x, अब 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो अभी भी हमारे पास 6 ही आंसर आएगा। उसके बाद आगे के वो कह रहा है थर्ड पार्ट के अंदर कि x को मल्टीप्लाई करो x के साथ, यानी x के एलिमेंट 3 हैं फिर 3 हैं, तो 9 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज बेटे हमारी मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।